दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनकी जो साइट का ट्रैफिक था वो एआई की वजह से गिर गया, ठीक है। जबकि एआई की वजह से आपका ट्रैफिक नहीं गिरा है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एआई यूज करना नहीं आता है तो डेफिनेटली आप आगे चल के अपनी वेबसाइट को पेनलाइज करवा सकते हो, ठीक है। देखिए एआई जो है वो ह्यूमन की तरह आर्टिकल्स को ऐसे सोच के नहीं लिख सकता यार कि कहाँ पे क्या देना है, ठीक है। कोई इमोशन नहीं है एआई के अंदर। साइंटिस्ट इंजीनियर्स भले ही एआई को बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई इमोशन नहीं डाल पा रहे क्योंकि वो अल्टीमेटली एक मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब बात आती है एआई से आर्टिकल लिखने के लिए तो वहाँ पर उसको प्रॉपर कमांड्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर कमांड्स के साथ एआई से आर्टिकल नहीं लिखते हो तो आपकी आर्टिकल कभी ना कभी गूगल में जो है पेनलाइज हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपका जब एआई से कंटेंट लिखा जा रहा है तो उसके आउटलाइंस क्या क्या आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग आउटलाइंस को एज इट इज ले लेते हैं और उसको ले जाकर के एआई से लिखवा देते हैं और बाद में जब वही आउटलाइंस पे आर्टिकल पब्लिश करता है तो वो रिलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। जो आपने कीवर्ड उठाया, जो आपने क्वेरी उठाई है उसके रिलेवेंट वो आर्टिकल नहीं लिखा जाता है और इसीलिए आपका साइट जो होता है पेनलाइज हो जाता है। लेकिन जब ये बात आती है जैस्पर की केस में, अगर आप जैस्पर को यूज करेंगे, इसका 10,000 वर्ड्स अभी भी आप यूज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। अगर आप जैस्पर को यूज करेंगे तो इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो कंटेंट लिखता है वो काफी रिलेवेंट होता है और इन डेप्थ कंटेंट लिखता है, ठीक है। सो जो ह्यूमन से भी कंटेंट लिखा जाता है, जो एआई से भी लिखा जाता है, वो तभी पेनलाइज हो जाता है जब आप गूगल की पॉलिसीज को जो है वायलेट करते हो। गूगल की पॉलिसीज कैसे वायलेट होती है उसके बारे में भी मैंने आपको जो है वीडियो बनाया है, आप मेरी कुछ लेटेस्ट वीडियोज को देख करके चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको बता सकता हूँ गाइस कि अगर आप एआई का यूज करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, बस आपको एआई यूज करते आना चाहिए। इसीलिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ जैस्पर यूज करो, किसी और एआई को मत यूज करो क्योंकि उसमें आपको जो है आइडिया नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप जैस्पर को यूज करोगे तो ये आपका 80 to 90% कॉन्टेंट, 100% मुझे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है कि ये आपका कॉन्टेंट बहुत ही रिलीवेंट और बहुत ही डेप्थ में लिखेगा, आपको तो पेनलाइजेशन नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन कोई अदर एआई यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आउटलाइंस और कंटेंट को देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिलेवेंट नहीं होगा तो गूगल उसको पेनलाइज कर देगा। सो आपको जो है सिर्फ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सिर्फ जैस्पर यूज करो क्योंकि जैस्पर से बढ़िया आपको कोई एआई नहीं मिलने वाला है। ऐसी और भी बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर पड़ी है गाइस, तो आप उन सभी वीडियोज को जाकर के देखें एंड एसईओ युक्ति के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड अगर एआई यूज करना है तो सिर्फ जैस्पर यूज करें जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप 10,000 वर्ड्स उसके जाकर के फ्री में ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप जाकर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैस्पर को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करो @SEO युक्ति पर, वहाँ पर भी मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं तो आप सिर्फ जैस्पर यूज करो। बाकी अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आप कोई भी एआई यूज करो, बस आप कंटेंट को ध्यान से लिखना और उसको रिलीवेंस के साथ जो है अपलोड करो एंड उसमें जो है आपको ध्यान देना है कि आपका जो कंटेंट लिखा जा रहा है उसमें कोई मिस्टेक ना हो डेटा का, ठीक है। तो ये सभी के सभी चीज़ें जैस्पर में अच्छे से लिखी जाती हैं, इसीलिए मैं सिर्फ जैस्पर को ही प्रमोट करता हूँ।